प्रेज गॉड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो शीर्षक है भक्तिपूर्ण संदेश का, वो है शैतान की युक्तियों के खिलाफ परमेश्वर का सुरक्षा कवच। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा अध्याय 11वां वचन। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ये जो शैतान जो है ना, हमको उसकी युक्तियां जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो अवश्य ही हमारा फायदा उठाएगा। यूहन्ना की पत्री 8वां अध्याय 44वां वचन, जहां हम देखते हैं कि शैतान जो है वो झूठा है और वो शुरुआत से ही झूठा है, यहां तक कि वो झूठ बोलने वालों का पिता है। उसने परमेश्वर की गलत तस्वीर प्रस्तुत करते हुए हवा से झूठ बोला था और वो तब से ही ये करता आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 10वां वचन, जिसमें लिखा है कि शैतान जो है वो भरमाने वाला भी है। वो एक छोटे से सच को गलत के साथ मिला देता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कंपनियों के ब्रांड कंपनियां हैं, उसके प्रोडक्ट को फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी में बनाया जाता है। मैंने भी एक बार एक शूज खरीदे थे एक ब्रांडेड कंपनी के, और वो फर्स्ट कॉपी थी। वो हूबहू वैसे ही दिख रही थी, इसलिए मैं उसे खरीद कर घर पे लेके आया। 1-2 महीने बाद ही उसने अपने रंग दिखाना चालू किया। वो डल हो गए, उसका सोल निकल गया और वो खराब हो गया। अगर मैंने उसमें थोड़े से पैसे और डाले होते तो ओरिजिनल जो शूज था वो मेरे पास आता और वो शायद 7-8 साल तक टिकता। मगर मैंने क्यों गलती की? क्योंकि मुझे वो जो झूठ है वो सच लगा। शैतान भी यही काम करता है। वो क्या करता है, सच में झूठ को मिला देता है, इसीलिए हमको जो झूठ है वो सच लगने लगता है। हमें ये पता चलना चाहिए कि परमेश्वर की सारी बातों की नकल ये शैतान करता है, यानी कि ये जाली काम करता है। जब हम दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 14 और 15 वचन को देखते हैं, तो वहां लिखा है कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धरता है और अपने दूतों को धार्मिकता के सेवक बनाकर भेजता है। दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री दूसरा अध्याय 9वां वचन में लिखा है कि वो बड़े बड़े चिन्हों और झूठे आश्चर्य कर्मों की सहायता से भरमाता है। वो लोगों के मनों को भ्रष्ट कर देता है। यूहन्ना की पत्री 8वां अध्याय 44वां वचन में लिखा है कि शैतान जो है वो हत्यारा है, वो नाश करने वाला है। उसका लक्ष्य और उसकी सारी दुष्टात्माओं का लक्ष्य जो है वो सिर्फ नाश करना है। पहला पत्रस की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन में कहा है पत्रस ने कि वो एक खूंखार सिंह की तरह हमेशा ताक में रहता है कि हम गलती करें और वो हमें फाड़ खाए। वो परमेश्वर के लोगों को सताता है और अपने गुलामों को वो नशीले पदार्थों में डाल देता है। उन्हें वो दुष्टात्माओं से ग्रासित करता है, शराब की लत लगाता है, अनैतिकता की ओर उन्हें झुका देता है और ऐसे ही दुर्गुणों में वो फंसाकर उनका नाश करता है। और एक काम जो शैतान करता है वो ये है कि वो अविश्वासियों के मनों को अंधा कर देता है, ताकि मसीह का महिमामय सुसमाचार का प्रकाश जो है वो उन पर ना चमके और वो उद्धार ना पाए। वो इतना ही नहीं, वो क्या करता है कि उन्हें मनोरंजनों में डाल देता है, झूठे धर्मों में डाल देता है, अहंकार जैसी बातों में उनको उलझा कर रखता है। इस तरह से वो उनके मनों को इतना अंधा कर देता है कि वो सच्चाई से दूर भागते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि उनके परमेश्वरों से इमोशनली उनको अटैच करता है। भावनाओं में वो इतना बह जाते हैं कि वो सच्चाई से कोसों दूर चले जाते हैं। और अब अंतिम बात कि शैतान का आक्रमण सबसे तीव्र कब होता है पता है? जब हम आत्मिक लड़ाइयों में अपनी विजय पाते हैं
हम आत्मिक लड़ाइयों में हम सफलता पाते हैं, उसके बाद वो आक्रमण करता है। क्योंकि जब हम आत्मिक लड़ाई में सफलता पाते, विजय पाते हैं, उस समय घमंड में आने का खतरा सबसे अधिक होता है और ये शैतान जानता है और इसीलिए वो हमारी कमजोरी को खोजता है और सीधे उसी पर वार करता है। अब तक हमने जितनी भी चालें या युक्तियां शैतान की देखी है, सवाल यह उठता है कि इस पर इलाज क्या है। ऐसा कौन सा सुरक्षा है, ऐसी कौन सी सुरक्षा है जिससे हम इस शैतान की इन सारी चालों से दूर भाग सके या फिर हमें सुरक्षा मिले। और इसके लिए सिर्फ एक ही सुरक्षा है और वो है परमेश्वर। तो आइए हम परमेश्वर की, प्रभु की संगति में और इस पवित्र बाइबल की संगति में जिए और एक पवित्र चरित्र के सुरक्षात्मक कवच में ढके रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने आज ये भक्तिपूर्ण संदेश हमारे सामने रखा और हमें तुमने ये बता दिया परमेश्वर कि तेरा सुरक्षा कवच हमेशा हमारे साथ है अगर हम तेरे संगति में जिए परमेश्वर। तो हमें ये भूख दे परमेश्वर, ये प्यास दे, ये तलब दे परमेश्वर कि हम हमारी सारी जिंदगी तेरे संगति में जिए परमेश्वर, तेरे वचनों में जिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।